प्रयागराज दानापुर से चलकर के रास्ते बैंगलोर को जाने वाली 20:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। प्रयागराज दानापुर से चलकर कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? चाहते तो तुम्हारा जान है। जब दद्दा का नाम सुनते हैं ना, शरीर में खून दुगनी रफ्तार से दौड़े लगता है।
दद्दा की कहानी भी बीहड़ के किसी बागी से कम नहीं थी। लेकिन बीहड़ में कहा जाता है कि हक लेने की लड़ाई थी तो दद्दा का हक दिलाने का। पर जब से दद्दा ने बंदूक छोड़ा तब से बंदूक इन्हीं के लोगों पर उठने लगे। अभी बहू के हाथ की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि वो विधवा हो गई। दद्दा बड़े बेटे के मौत के बाद अंदर से टूट गए थे। लेकिन दद्दा का मंझला बेटा राघव दद्दा की तरह ही बागी हो गया था। 95, 96, 97, 98, मंझले बाबू 100। अरे दद्दा, आप ऊपर? आपका चाय ऊपर ही लेते हैं? नहीं, चाय हम पी चुके हैं। हाँ, आप हमारे स्नान करने का पानी गर्म करवा दीजिए। जी दद्दा। दद्दा आप यहाँ? हाँ राघव, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है दद्दा? राघव, अब समय आ गया है जिम्मेदारी संभालने का। जब से बढ़ के गए हैं सारा व्यापार यूं ही ठप पड़ा है। कितने दिन तक यूं ही खून को जलाते रहोगे? वो चिता की आग दद्दा आज भी हमारी आंखों के सामने लपेटे लेता है। जब तक हम बदला नहीं ले लेते ये अंदर का आग ठंडा नहीं होगा। तोरा भाई क्या है, लेकिन हमने जवान बेटा खोया है। बदला तो हम लेंगे जरूर, लेकिन सही वक्त आने पर। वो सही वक्त कब आएगा दद्दा? बड़के भैया को गए हुए कई वर्ष हो गए। तुमने कभी बगुले को देखा है मछली का शिकार करते हुए? कैसे टकटकी लगाए रहता है, जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही दबोच लेता है। और हम भी उसी के इंतजार में हैं। बस तुम अब काम धंधे की जिम्मेदारी संभाल लो। राघव, छोटका भी घर आ रहा है। क्या छोटका घर आ रहा है? आप अभी बता रहे हो? हाँ, मैंने धीरू को स्टेशन भेजा है, पहुंचे वाला ही होगा।
भैया अब आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही जवान है। छोटे बाबू आप आ गए ना तो मेरे में फिर से रौनक आ गई। अरे गजब। सामान कहाँ इधर है। अरे चलिए चलिए छोटे बाबू, गाड़ी बस लगा है बगल में, आप पार्किंग बड़ा लोचा है, गाड़ी बगल में, आइए आइए। आइए आइए। आप खड़े क्यों? आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए। कोई दिक्कत नहीं ना? बड़े ये आप तो जड़े बाबू आगे बढ़ने में हमारा तो जय जय है। आप पूरा आगे तक पहुंच गया ना। खाना खाने क्या होगा? लाल चौक पे बनी उस लिट्टी और उसके छोले, यस। सुगंध गजब। याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। धीर भैया एक काम कीजिए ना, गाड़ी को लाल चौक की तरफ घुमाइए। अरे दत्ता इंतजार कर रहे आपका फिर। अरे कोनो बात नहीं, दादा थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, बाकी हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। धीरू भैया समझिए, चलिए जल्दी। अगर हम आपको लाल चौक से भी स्पेशल वाला लिट्टी चोखा बना के खिला तो क्या विचार है? वो खा लेंगे बाद में, लेकिन पहले लाल चौक ले लीजिए लाल चौक। हाँ? छोटे बाबू ये शॉर्टकट है, बस 2 ही मिनट में यूं घुसेंगे, आगे से बाएं टर्न मारेंगे और सीधे लाल चौक पे लिट्टी चोखा का दुकाने पर। छोटे बाबू भाई देखिए अपना है ना बुद्धा पार्क, उसी में लेजर शो हुआ था, फोटो लिए थे, कैसा है? आप होते ना तो बहुत मजा आता। हाँ देखिए देखिए, है ना बढ़िया। अरे धीरू भैया, पुलिया खाली साइकिल में है, साइकिल में पहिए नहीं है। किसी को चोट वोट तो नहीं लगी ना? छोटे बाबू यहाँ कोई है ही नहीं है तो कैसे कुछ होगा? हाँ कमलिया, और जानते छोटे बाबू तो किलवा ऐसे उड़ा है कि जैसे कोनो रोहित शेट्टी के फिल्म में कार ब्लास्ट किया हो। बाबा रे बाबा, मेरा तो पूछिए मत पासे का हो गया। अरे धीरू भैया चलिए, कुछ नहीं। चलिए चलिए मोहन जी बैठिए। कहाँ
करके। अंधे हो गए हो का? दिखाई नहीं देता है? इतनी बड़ी सड़क पे इतनी बड़ी साइकिल खड़ी है। नहीं कुछ बोल रहे तब से बकबक ये जा रही है आप। हमने कुछ बोल सकते हैं क्या? कहाँ कुछ हुआ है? भजा कर रही जा रही है, लड़की समझ के माफ कर रहे, फिर भी अब किराए जा रही है। देखिए कहाँ कुछ हो साइकिल में, एकदम टाटा भाई। देखिए ब्रेक को ठीक है। भैया चल ना, घर चलते हैं। कुछ नहीं हुआ साइकिल को। अब से तो ये तो समझा रहे इनको कि कहाँ कुछ हुआ है। ए, हमको नहीं सिखाओ। इस कार का ले लिए उसको राजकुमार समझने लगे। ये है राजकुमार। चल छोटे बाबू अभी लोग मत पूछो, साइकिल में कुछ हुआ नहीं। आई बैठी, गाड़ी में कुछ हुआ नहीं, एकदम तब से एकदम चची आ रही है। बैठी, रोड साफ एकदम नहीं समझ लिया है। लगा देंगे, चलिए। कुमलिया पकड़ो उनको। सब फाड़ दिया उन लोगों ने। मेरा किताब फाड़ दिया उन लोगों ने। अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। माँ सरस्वती का श्राप लगेगा उन लोगों को। हाँ। ओ ठप्पो, कहाँ महाराज जी? चलिए ठीक है, जाइए। अरे धीरे काहे टेंशन? गुस्सा काहे नहीं करे? हाँ बताइए तो, लड़कियां है ना बड़ा कचर कचर करती है। अरे जाने दीजिए, साइकिल में कुछ हुआ भी नहीं और एकदम दिमाग का दही कर दी वो। बताइए, कह रहे राजकुमार है। राजकुमार है ये है आप? हाँ बताइए तो। तू भी जब बोलने लगती है तो सुनने का नाम नहीं लेती। तू केवल अपनी साइकिल से पड़ी है और वो हमारे दिन सारा किताब फाड़ दिया। उसका कहा? हमको साइकिल की नहीं पड़ी है। तुमको पता है वो किसकी गाड़ी थी? किसी की भी गाड़ी रहे, अगली बार खड़े हमको मिल जाए वो, उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देंगे आपका। घर में किसी को पता चल गया ना कि तू दद्दा बाबू के लोगों से ऐसे बोल दिया तो तेरे बाबूजी तेरे पे गुस्सा करेंगे। क्या हो गया? दद्दा बाबू गाड़ी किसी की रहे, तू हमारी किताब फाड़ेगा तो हम नहीं कुछ करेंगे क्या? कहीं तू दद्दा बाबू की तो बात नहीं कर रही है? माई बोलती है कि दद्दा बाबू के पास बहुत ज्यादा जमीन है। ये दद्दा बाबू और साइकिल के चक्कर में काफी वक्त हो गया। पता है, जब तक बाबूजी हमारे हाथ की चाय ना पी लेते हैं उनको शांति नहीं मिलता है। दद्दा, हमें और खेलना है आपके साथ। नो, अब कल, अभी आप पढ़ाई करो। नहीं दद्दा, हम एक बार और खेलेंगे। दद्दा प्लीज प्लीज दद्दा, बस एक बार।